सर्दियों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही कमाल की ट्रिक। वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। आपको बेहद पसंद आने वाली है। सबसे पहले ट्रिक बिंदी को लेकर है। बिंदी हम सभी महिलाएं लगाती हैं। तो जब भी हम बिंदी लगाती हैं, आपने देखा होगा कि क्रीम वगैरह लगाने की वजह से फेस पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है, जिसके कारण ये बिंदी जो है निकल जाती है। तो आप जब भी अपने फेस पे कोई भी क्रीम वगैरह लगाएं और फिर बिंदी लगाने को हो, तो आप क्या करें, थोड़ा सा आप पाउडर लें, बहुत ही थोड़ा सा, और माथे पे जहाँ आपको बिंदी लगाना है वहाँ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर उसके ऊपर आपको बिंदी लगानी है। फिर आप देखेंगे कि आपकी बिंदी जब तक आप नहीं निकालेंगी ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही लगी रहेगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी और ना ही निकलेगी। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप सभी इसको यूज़ करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बार बार बिंदी निकालना अच्छा नहीं लगता है। और अगर इस तरीके से हम लगाते हैं तो बिंदी काफ़ी टाइम तक हमारे माथे पे ही लगी रहती है। बहुत ही कमाल का है ना। तो अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो अभी है सर्दियाँ, और सर्दियों में अभी का जो महीना है वो जनवरी का है, तो कई जगह धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और ये टोपी जो होती है, हम बड़े हो या बच्चे सब लगाते हैं। और लगाते हैं तो ये 4-6 दिन में बहुत ज़्यादा स्मेल करने लग जाती है, क्योंकि बालों में ऑयलिंग वगैरह हुई रहती है। तो अजीब सी ही बदबू करने लगती है, और अगर इसे हम धुल दें तो ये सूखने वाली है नहीं, है ना। तो आप क्या करें, जब भी आपको ऐसी कोई इमरजेंसी हो और टोपी में आपको स्मेल लगे या फिर गंदी लगे, तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप ले लीजिए जो भी टोपी आप लगाते हैं, वो टोपी ले लीजिए, और आपके घर में कोई भी पाउडर रखा हो जो आपको पसंद हो, जिसकी स्मेल, आप उस पाउडर को लीजिए और टोपी के अंदर वाले भाग में अच्छे तरीके से आपको इस पाउडर का छिड़काव करना है। और इमरजेंसी में ये ट्रिक आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है। मान लीजिए अगर आपने टोपी धुल भी दी और वो सूख तो गई, लेकिन उसमें स्मेल आ रही है, तब तब भी ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। इस तरीके से अंदर ही अंदर आपको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोनों ही टोपियों में इसी तरीके से कर दे रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही टोपियाँ है ना, 4-6 दिन से लगाई जा रही हैं और इसमें हल्की हल्की से स्मेल आ रही है। और अभी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो इसलिए मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया, मुझे पसंद आया तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक, जो कि हर हाउसवाइफ को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी सिलेंडर का रेगुलेटर फिट करना होता है या फिर निकालना होता है, तो हम घर में जेंट्स को ढूंढते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन आज बहुत आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरीके से रेगुलेटर की स्विच को नीचे की तरफ कीजिए, और ये जो रिंग टाइप में आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करके ऊपर कीजिए और हल्का सा घुमाते हुए ऊपर निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से आप रेगुलेटर को सिलेंडर से अलग कर पाएंगे, मतलब कि निकाल पाएंगे। और जब भी आपको रेगुलेटर फिट करना हो नया सिलेंडर में, तो कैसे उसको चेक किया जाता है, उसको खोला जाता है, इसकी वीडियो मैंने पहले दी हुई है, वो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी। आप इसकी स्विच के नीचे ही रखिए। उसके बाद ये जो रिंग की तरह आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करके ऊपर कीजिए और फिर हल्का सा आप ट्विस्ट करते हुए इसे नीचे की तरफ छोड़ दीजिए। देखिए, बहुत आसानी से ये फिट हो जाता है, और इसमें हल्की सी कट सी आवाज़ भी आएगी। अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जब हम गैस ऑन करेंगे तो बहुत आसानी से ऑन हो जाएगा। और ये देख पा रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है कि रेगुलेटर सक्सेसफुली हमने फिट कर लिया है। तो ये हर हाउसवाइफ को पता होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें मोमोज़ वगैरह बनाना होता है, तो हमें पत्ता गोभी बहुत ही बारीक बारीक काटनी होती है, और अगर हम इसे ग्रेट करने बैठे तो काफ़ी टाइम लगता है, और अगर चाकू की मदद से काटे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज बिना चाकू के इसे हम काटेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पीस पत्ता गोभी का ले लिया है, और यहाँ पर ये देखिए, हमें बारी वाली ग्लास लेनी है, मतलब उसमें कोई मोड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम ग्लास से फटाफट से जितनी चाहें उतनी पत्ता गोभी को काट सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में ही। इतनी सारी पत्ता गोभी मैंने कुछ सेकंड्स में ही कट करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कटिंग हमने करी है, तो हम इसे मोमोज़ कैसे बनाएंगे इससे। तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। बस आप इस तरीके से काट लीजिए, उसके बाद ग्लास को इसके ऊपर इस तरीके से चलाते रहिए। आप घड़ी में टाइमर सेट कर लीजिए। आपको ये पूरी पत्ता गोभी काटने में सिर्फ और सिर्फ सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब पूरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए, बहुत ही बारीक हो गई। ना ही आपको चॉपर की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको इसे ग्रेट करना पड़ा, और ना ही आपके हाथों में दर्द हुआ। मिनटों में ही आप काफ़ी ज़्यादा सब्जियों को इस तरीके से बारीक बारीक काट सकते हैं, सिर्फ एक ग्लास की मदद से। और सिर्फ पत्ता गोभी ही नहीं, ग्लास की मदद से और भी सारी सब्जियां काटी जा सकती हैं। उम्मीद है ये सारी ही ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने अपने मोमोज बनाने के लिए पत्ता गोभी को बारीक चॉप कर लिया है।